says a wire PQRS carrying a current I runs along the three edges of a cube of side L as shown. There exists a uniform magnetic field of magnitude B along one side of the cube. The magnitude of the force acting on the wire is, इस वायर पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड एक्ट कर रहा है उसको निकालना है. तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन होगा वो होगा फोर्स ऑन अ करंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल जाता है? वो होता है F इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी. यानी कि जो हमारे पास आ जाता है BIL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट IL एंड मैग्नेटिक फील्ड B. अब इसमें बताया कि किसी एक साइड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मान लो. तो अगर हम लोग PQ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड B को मान लेते हैं तो फोर्स हम तीन सेगमेंट में निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं. फोर्स ऑन एलिमेंट PQ. सो फोर्स ऑन PQ. तो फोर्स ऑन PQ निकालते हैं तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि करंट एलिमेंट IL और B के बीच में एंगल जीरो है. सो जो हमारा फोर्स के फॉर्मूले को अगर हम लिखते हैं तो इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा. और करंट मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और करंट और वायर की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो थीटा के 0 डिग्री हो जाएगा. तो फोर्स को अगर हम लिखेंगे BIL साइन 0 डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू जो होती है हमारे पास, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है. तो यहाँ से हमारा फोर्स जो आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा. यानी कि PQ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा. अब हम लोग देखेंगे फोर्स ऑन QR. सो QR वायर हमारा फोर्स ऑन QR सेगमेंट पर. क्यू आर जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे करंट है. और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज दिस. तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू BIL साइन 90 डिग्री. तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा BIL. अब तो इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे. सो ऐसे जो कि वो रूल ऐसे होता है, ये हमारी उंगलियां होती हैं और ये उंगलियों को हम लोग करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और पाम जो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. फोर्स थंब जो हमारा होगा वो फोर्स को बताएगा. थंब जो होगा हमारा फोर्स को बताएगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रखते हैं तो ये करंट हमारा इधर हो गया और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा. तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इनवर्ड. यानी फोर्स की इस क्वेश्चन में फोर्स की डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन जो हमारी आएगी डायरेक्शन जो हमारी आएगी वो होगी फोर्स की इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो इनवर्ड होगी. अब ऐसे ही फोर्स हम निकालते हैं फोर्स ऑन RS पर. फोर्स ऑन RS एलिमेंट, फोर्स ऑन RS. देखो हमें ये पता है कि जो क्यूब की तीनों साइडें होती हैं एक दूसरे परपेंडिकुलर होगी. RS ये मान लेते ये और ये दोनों परपेंडिकुलर होगी. तो RS ये हमारे पास है जिसमें करंट आई जा रही है और L हमारा जो है वो ऐसे होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा इसके. परपेंडिकुलर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगी. इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा. तो इसमें भी फोर्स को फॉर्मूला अगर रखते हैं तो आ जाएगा BIL साइन 90 डिग्री. और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो फोर्स जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा BIL. और फोर्स की डायरेक्शन जब हम लोग निकालेंगे, सो इस पॉइंट्स निकालते हैं तो हमारा
ये फोर्स जिसका आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड आएगी, डाउनवर्ड आएगी। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमसे पूछ के रखा हुआ है, तो हमारे पास दो फोर्सेस आ गए, ये इनवर्ट फोर्स है बी आई एल, और ये फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो हमारे पास दो फोर्स के एलिमेंट आए, एक तो ये डाउनवर्ड वाले को, ये हमारा डाउनवर्ड है जो कि बी आई एल है, और एक फोर्स वन, अगर हम उसको इनवर्ट को हम लोग इधर मान लें, यानी और डाउनवर्ड इनवर्ट दोनों के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा इनवर्ड, ये फोर्स हमारा इनवर्ड होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे नहीं करते तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा जो कि वी आई एल होगा। अब बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो वेक्टर वेक्टर एडिशन से, वेक्टर एडिशन से जो हमारा एफ नेट आएगा, दोनों दो अगर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनका एडिशन का प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमारे पास रूट टू टाइम्स ऑफ द फोर्स होता है। अगर दोनों मान लो एफ ऑन क्यू आर आर एस दोनों बराबर हैं, एफ ऑन क्यू आर एंड एफ ऑन आर एस दोनों बराबर हैं जो कि बी आई एल हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो रूट एफ हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट रूट एफ की वैल्यू रखेंगे बी आई एल, सो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो रूट टू बी आई एल हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।